नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी जीवन में पहली बार एक लोन लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। बिकॉज पहला लोन लेने से पहले आप कुछ अगर गलती कर देते हो तो जीवन भर बस लोन की ईएमआई चुकाते रहोगे और आप बुरी तरह डेट ट्रैप में फंस जाओगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी अपना फर्स्ट लोन लेना है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो या एजुकेशन लोन हो, तो आपको लोन लेने से पहले कौन सी बातें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर आप अपना फर्स्ट लोन लेना चाहते हो तो। वीडियो पसंद आए वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मनी रिलेटेड कंटेंट मैं इस चैनल पे समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। देखिए, पहला लोन लेने से पहले सबसे पहले हमको ये बहुत अच्छे से सोचना होगा कि हम जिस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं ये हमारी ज़रूरत है या फिर हमारी चाहत है। क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि हम देखा देखी शॉर्ट टर्म के लिए अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए कोई लोन ले लेते हैं और फिर ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे शौक शौक में कोई आईफोन ईएमआई पे ले लिया और अब ईएमआई भरते रहेंगे और आईफोन की कीमत गिरती रहेगी। तो हमें ये जरूर देखना है कि हम जब भी कोई लोन पे पैसा उठा रहे हैं उससे हम अपनी चाहत पूरी करेंगे या फिर कोई जरूरत पूरी करेंगे। अगर आप जरूरत के लिए लोन लेते हैं और वो जरूरत बहुत वैलिड है जो आपको आगे चल के बहुत काम आने वाली है, जैसे आप हायर एजुकेशन के लिए या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए, इस तरह की कोई सिचुएशन में आप लोन लेते हैं, वो आपके लिए बेटर है। लेकिन आप शो ऑफ करने के लिए, देखा देखी में कोई ऐसे ही शॉर्ट टर्म डिजायर पूरा करने के लिए लोन ले लेते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप बस ईएमआई भरते रहेंगे और आप बाद में बहुत रिग्रेट करेंगे। लोन लेने से पहले आपको लोन की जो रीपेमेंट अमाउंट होता है उसका कैलकुलेशन बहुत जरूरी है कर लेना चाहिए। जैसे आपको ये सोचना चाहिए कि लोन तो मैं ले लूंगा लेकिन जो इसकी मैं ईएमआई बनवा रहा हूँ, क्या वो ईएमआई भरने में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एक सिंपल सा रूल ये भी है कि जो भी आपकी सैलरी है, यानी जो भी आप कमाते हैं, तो जो ईएमआई है वो 30-40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप 50,000 रुपये महीना कमाते हो तो आपकी जो ईएमआई है लोन की वो 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप सेफ्टी के लिए एक चीज़ और भी सोच सकते हैं कि अगर किसी सिचुएशन में आप 2 महीने सैलरी नहीं कमाएंगे, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अगर आपको 2 महीने सैलरी नहीं मिलती है, वहाँ 2 महीने में ईएमआई नहीं रुकेगी, तो क्या उन 2 महीने में भी आप इजीली अपनी ईएमआई चुका पाएंगे? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप लोन इजीली उस अमाउंट का ले सकते हैं और अगर इसका जवाब ना है तो आप लोन का अमाउंट को थोड़ा कम कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन लगाना बहुत जरूरी है ताकि लोन लेने के बाद आपको कोई पछतावा ना हो। जब भी आप लोन ले, लोन के जो हिडन चार्जेज है, प्रोसेसिंग फीस है, ये सब भी आप चेक कर ले। बस हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को देखते हैं। हमको लगता है कि एक लोन प्रोवाइडर हमको 10% इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, दूसरा हमें 11% पे दे रहा है। लेकिन होता कई बार ये है कि जो 10% पे दे रहा है उसकी प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा होती है, उसके हिडन चार्जेस ज़्यादा होते हैं, फोर्स क्लोजर फीस ज़्यादा होती है, और जो 11% पे दे रहा है उसकी फीस कम होती है। तो 11% वाला हमको ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसलिए आप सारी चीज़ें पहले अच्छे से देख लें कि इसकी फोर्स क्लोजर फीस क्या है, इस पे अगर ईएमआई बाउंस होगी तो कितना पेनल्टी लगेगी, इसके अलावा इसकी प्रोसेसिंग फीस क्या है, ये सारे हिडन चार्जेस आपको देख लेने चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, आप एक ही कंपनी से लोन ना लें, आप बहुत सारी 1-2 कंपनी से या 1-2 बैंक से आप क्या नेगोशिएट भी कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप लोन पे साइन करें तो पहले नियम और शर्तें पूरी तरह से देख लें, सारे हिडन चार्जेस को समझ लें, उसके बाद ही जाके आप लोन को एक्सेप्ट करें या फिर लोन के लिए अप्लाई करें। एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप पहला लोन लेते हैं उसके पहले अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते थे तो आपका सिबिल स्कोर काफी अच्छा हो गया होगा। हमेशा ध्यान रखें, लोन में सिर्फ लोन लेकर चुकाना ही आपका मोटो नहीं होना चाहिए, बल्कि सिबिल स्कोर को भी थोड़ा आपको सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे चुकाते तो आपका सिबिल स्कोर काफी बढ़िया होता है। और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो इससे आपको बहुत फायदे होते हैं। बिकॉज अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ज्यादा है तो लोन प्रोवाइडर को लगता है कि यार ये जो बोरोवर है ये लो रिस्क बोरोवर है, तो आपको एक तो इजीली लोन मिल जाता है, इवन इंटरेस्ट भी कम लगता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप लोन प्रोवाइडर से थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं और इंटरेस्ट को कम करवा सकते हैं। उसको अगर ये लगेगा कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आप लो रिस्क वाले को बोरोवर हैं, तो डेफिनेटली आपके इंटरेस्ट को कम करेगा और आपको कम इंटरेस्ट पे ही लोन मिल जाएगा। इसलिए हमेशा अपने सिबिल स्कोर को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। देखिए, लाइफ है ना अनप्रिडिक्टेबल है,
कोई पता नहीं कब आपकी जॉब चली जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप पैसे ना कमा पाओ, ऐसे में ईएमआई नहीं रुकेगी। तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड है, वेल एंड गुड, आपको वो काम आएगा। नहीं तो आप इंश्योरेंस भी करवा के रखें। इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप लोन लेते हैं तो। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है उस सिचुएशन में जब आपका जो आमदनी है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसलिए लाइफ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। लाइफ बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए अपना बैकअप प्लान लोन के अगेंस्ट ज़रूर बना कर रखें। तो दोस्तों, ज़िंदगी में आप जब पहली बार लोन लेते हैं तो आपके ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया और बहुत ही बेसिक भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और आपके दिमाग में कोई सवाल घूम रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।